हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होपफुली सब बच्चे अच्छे होंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हुआ होगा आपका। वीडियो देखिए आप सबने स्टैटिस्टिक्स की। ओके, स्टैटिस्टिक्स से बेटा अच्छे से प्रिपेयर करना। स्टैटिस्टिक्स हमारा ऐसा चैप्टर है जो फ्री फंड में मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो दोनों वीडियो को अच्छे से करना। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिंक में डाले हैं वो सारे प्रैक्टिस करना। इफ यू फील एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं बेटा, तो वो हम रिजॉल्व करेंगे। ओके, अब बेटा आज की इवनिंग में हम क्या करेंगे, हमारा आज का टारगेट क्या है? सर्कल और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। पहले हम फोकस करते हैं आपका सर्कल के ऊपर। सर्कल में बेटा क्या है, थोड़ी सी ऑलमोस्ट सब बच्चों ने पढ़ाई हुआ है, हमें रिवीजन करनी है वो भी अच्छी वाली। तो थोड़ा सा एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं प्रॉपर्टीज का। सबको पता है एक सर्कल है, सर्कल को कोई लाइन जो टच करके जाती है उसको बेटा क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जो उसको दो लाइन पे ब्रेक करती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। ठीक है, सर्कल की पहली प्रॉपर्टी को बेटा अगर हम याद करें, हमने क्या बोला था? ये सर्कल की टेंजेंट है। रेडियस से जो भी एक लाइन डालेंगे, सॉरी सेंटर से जो भी एक लाइन डालेंगे, जो रेडियस होगी वो हमेशा क्या होगी? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ये बात याद रहेगी, बहुत जगह क्वेश्चंस को यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को। सेम इसी के अकॉर्डिंगली अगर ये सर्कल है, यहाँ पर बेटा मेरे पास बीच में कोई भी एक कोड है, सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस कोड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास ये सर्कल की दो टेंजेंट है, यहाँ वाला एंगल और सेंटर से जो एंगल बनता है, उन दोनों का एंगल सम बेटा हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। कैसे प्रूफ करा था, याद है ना क्लास में? अब इन चारों एंगल का सम बेटा कितना होगा? 360 डिग्री। ये भी 90 क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर है, ये भी 90 तो क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अल्टीमेटली एंगल 1 और 2 का सम कितना आएगा बेटा आपका? 360 डिग्री। ठीक है, और अगर आपके पास मेरे पास ये सर्कल है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैं जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करूं वो दोनों हमेशा क्या होती है आपके पास? इक्वल। और एक पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे? आपकी दो। क्लियर है इतनी बात? ये तीन चार प्रॉपर्टीज है बेटा जो हम यूज करेंगे। पहली चीज कि जो आपका कोड है रेडियस का करती है उसको बाइसेक्ट करती है, और सेंटर का एंगल और टेंजेंट का जो एंगल है वो दोनों एंगल हम क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। एंड द थर्ड वन कि टेंजेंट जो होती है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों क्या होती है मेरे पास? इक्वल। ये थोड़ा बेसिक का लॉजिक है, सब बच्चों ने पढ़ाई हुआ है इसे। डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं जो मुझे एग्जाम के लिए करनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी ऑल क्वेश्चन है वो हम ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट करेंगे। आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड है जो भी आपको बताई थी। देखते हैं कैसे। कह रहा है फाइंड द टेंजेंट ऑफ अ फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस 5 फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मेरे को लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है तो पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। कह रहा था लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल विद रेडियस 5। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है बेटा मेरे पास? 5। इसको बनाया मैंने 5। यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो गया आपका? टेंजेंट हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस बेटा कितना दे रखा है आपको? 13 सेंटीमीटर। और आपको किसकी टेंजेंट निकालनी है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा हमेशा फटाफट से, क्या चीज? कि जो सेंटर से पॉइंट, जो टेंजेंट पॉइंट होता है, सेंटर से टेंजेंट पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहेगा आपका? हाइपोटेन्यूज। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस को हमेशा बेटा हम क्या लेंगे? बेस। और रेडियस को हमेशा हम क्या लेंगे? आपका परपेंडिकुलर। फटाफट से लॉजिक लगा लेते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके फटाफट से क्या निकालेंगे हम? टेंजेंट की लेंथ। टेंजेंट की लेंथ बेटा कितनी आ गई मेरे पास? 144। 144 किसका स्क्वायर होता है आपका? 12 का। दैट मीन्स एक्स इज 12। तो मेरी टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। ये बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको फाइंड आउट करने में 1 मार्कर में या 2 मार्कर में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को? हमने क्या लगाया? डायरेक्टली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई। नेमिंग लिखना बेटा मत भूलना, यहाँ पर प्रॉपर मेंशन करना, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करना, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करना। आपका सब्जेक्टिव पेपर है, प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेक श्योर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लिखते हो, कोई भी एल्गोरिदम लिख रहे हो, आप उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करो ताकि आपका वो अलग से आपको मार्कर दिखे। ओके बेटा, स्कोर ऐसे ही बनेंगे अगर सब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है,
चलो जल्दी से आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। कह रहे टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल। हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं बेटा आपकी सर्कल पे। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल पे दो टेंजेंट है, यहाँ पर पी, पी से एक टेंजेंट क्या है ए, और पी से एक दूसरी टेंजेंट है क्या है मेरे पास बेटा बी, ठीक है। सेंटर दे दिया मुझे ओ। प्रूव करना है एंगल ए पी बी, दिस वाला एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ ए बी। अब जब भी बेटा आपके ऐसे एंगल वाले आते हैं ना, तो बेस्ट क्या रहता है आप इनको एक नेमिंग दे दो, ठीक है। नेमिंग से क्या होता है, तो मेरा टाइम भी सेव होता है, और ऊपर से मुझे बार बार एंगल की नेमिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, तो मैं कंफ्यूज नहीं होंगी। इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल के ले लेते हैं 2, ठीक है। यानी वी हैव टू प्रूव एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। इज दिस क्लियर, ठीक है। या इसको चलो ये रहने देते हैं। एपीबी को बेटा हमने क्या ले लिया 2 ले लिया, और ओएबी को हमने क्या ले लिया 1। अब प्रूफ करते हैं बहुत ही अच्छे वाले तरीके से, शॉर्टकट से। पहले हमने ओबी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ओ ए बी में, मेंशन करना मत भूलना कि आप ट्राइंगल ले रहे हो। ओ ए किसके इक्वल हो गया आपका ओ बी रेडियस। आपको याद है छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल है उसकी अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, यस यस जल्दी बोलो, इक्वल। वेरी गुड। कि अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। तो इसको कन्वीनियंट के लिए हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। ओ ए अगर ओबी के इक्वल है रेडियस, तो इसका मतलब एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल होगा। रीजन डालेंगे इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले एंगल की, इसको हम क्या ले लेते हैं आपका 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 1 और 3 आपस में इक्वल है, तो 3 की जगह बेटा मैंने 1 ही डाल दिया। इज दिस ओके। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्लियर है। अभी आपको याद है मैंने इंट्रो में बताया था कि टेंजेंट से जो एंगल बनता है और सेंटर पे जो एंगल होते हैं ये क्या है आपके पास सप्लीमेंट्री। इसके बेस पे आपके 10.2 के 2 क्वेश्चंस भी है, फर्स्ट और सेकंड में भी यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है बेटा आपका 180 डिग्री। तो यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होगा बेटा 180। रीजन स्टेट कर देंगे, एंगल फॉर्म विद द टेंजेंट एंड एट द सेंटर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। इसको लिया बेटा फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या लिया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो 2 मिनट में आ गया आंसर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कंपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड कट गई सेम है, एंगल 4 से एंगल 4 कट गया, तो क्या आया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यही बेटा प्रूफ करना है। क्लियर हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो काफी लेंथी पैटर्न से किया हुआ है, हम बहुत इजी तरीके से सीखते हैं इसे। आइए 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। पहले हमने क्या लिया ओ ए किसके इक्वल है ओबी रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये वाला एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। फिर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर सब टेंजेंट और सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है, उस कंडीशन को यूज करा, इस कंडीशन को यूज करा, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्लियर बेटा, पहुंचे नेक्स्ट पे। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, ठीक है। और अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि आपके पूरे पूरे मार्क्स आए। नेक्स्ट है बेटा हमारी स्लाइड नंबर 20 पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कह रहा है इन फिगर 10.24 क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब द सर्कल, वो एक सर्कल के आउटर मोस्ट में बाउंड्री बनाता है, आपको लेंथ निकालनी है CD की। अब देखते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। देखो ये मेरे पास कितना दे दिया 4 - x, ये के दे दिया x। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल्स, तो AE बेटा किसके इक्वल होगा AH। तो 4 - x किसके इक्वल हो गया x, तो 2x कितना आ गया 4, x कितना आया 2। इज दिस ओके, फटाफट से निकाल लिया ना हमने। अब ऐसे ही निकालो CF जो होगा वो किसके इक्वल होगा GC। सेम रीजन डालेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो y इक्वल्स टू 2y - 3।
2y वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, तो y माइनस 2y इक्वल टू -3 माइनस y इक्वल्स टू -3 देन y इक्वल्स टू 3। इज दिस ओके बेटा? x आ गया, y आ गया, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन में? सी डी की। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। पूरे 5 में से अगर ये साइड 2 है तो ये साइड कितनी होगी बेटा 3, और अगर DH 3 है तो DG भी कितना होगा 3 होगा, तो ये भी आ गया 3, और y भी मेरे पास कितना है 3 है, तो पूरे CD की लेंथ कितनी आ गई 3 + 3 6। क्लियर है बेटा? हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ओके बेटा, क्लियर हो गया? फटाफट से जो भी क्वेश्चन आया हमेशा क्वेश्चन को आप कैसे स्ट्राइक करोगे, पहले उसे रीड करो, फिर देखो कौन सी प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो रही है, फिर प्रॉपर्टी धीरे धीरे अप्लाई कर दो, अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 पे, स्लाइड नंबर 36 पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। 36 ठीक है बेटा, आ जाओ। कह रहा है इन दी फिगर PQ इज अ कोड। PQ हमारे पास कोड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 8 सेंटीमीटर। अभी रिव्यू में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी जल्दी बता दो कोई, कि अगर ये कोड है और ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी लाइन अगर कोड पे मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो इस कोड को क्या करती है बेटा आपकी बाइसेक्ट करती है। कोड अगर 12 है तो यानी करेगी 6 इधर 6 इधर, अगर 8 है तो 4 इधर 4 इधर। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहले कह रहे एक फिगर PQ है, PQ आपके पास कोड है जिसकी लेंथ कितनी है 8, और O क्या हो गया सेंटर से डिस्टेंस हो गया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी 8 हो गया, ये वाला पार्ट भी 8 हो गया। क्लियर हो गई थी चीज उसी वाली प्रॉपर्टी से। अब आगे बढ़ते क्या लिखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, सर्कल की रेडियस 5 है, मतलब OP दे दिया मुझे 5। द टेंजेंट PNQ इंटरसेक्टेड द पॉइंट T पे वो इंटरसेक्ट करता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू लेंथ ऑफ TP। TP को ले लेते हैं बेटा Z, इसको ले लेते हैं हम छोटे वाले पार्ट को X, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं Y। ठीक है, और वो पूरी जो मेरे पास कोड की लेंथ है वो कितनी है आपके पास 8, तो मेरे पास ये कितना हो गया बेटा 4 इधर 4 इधर। ठीक है, अब बेटा सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना, मुझे सिर्फ एक थ्योरम याद रखनी है। क्या थ्योरम? कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है, वो 90 डिग्री के एंगल बनाती है। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, एक गिवन है, दो मिसिंग है, दो मिसिंग है, एक गिवन है, तो हमेशा कौन सा लॉजिक लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जल्दी बताओ। पाइथागोरस थ्योरम, यस लगाते हैं बेटा। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ये 4 है, दिस इज 4। ओके, सबसे पहले बेटा हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल POM। POM में क्या हुआ, OM इज परपेंडिकुलर टू PM। OM किसके परपेंडिकुलर होगा, PM के, क्योंकि जो रेडियस होती है सेंटर से कोई भी पॉइंट होता है वो कोड पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस पे, तो x² + 4² = 5²। तो x² बेटा कितना आ गया 25 - 16, देन x² इज 9, x इज 3। एक पार्ट तो हमने निकाल लिया। अब अगर हम देखें बेटा ये 90 है तो ये वाला पार्ट भी तो 90 होगा। अब यही पाइथागोरस थ्योरम बेटा लगा देते हैं हम इन ट्राइंगल PMT में। PMT में क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया मेरे पास y, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया z, तो 16 + y² = z²। ठीक है, अब बेटा वो वाली प्रॉपर्टी को याद रखो, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, तो OP इज परपेंडिकुलर टू PT। OP इज परपेंडिकुलर टू PT, क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो वही हमने कंडीशन लगाई। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, जिसको मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, देखो अलग से आपको हाईलाइट हो जाएगा बेटा सबको। ये आ गया, इसमें ये 90 डिग्री है। अब जो 90 डिग्री होता है उसमें से एक हो जाता है परपेंडिकुलर, एक क्या हो जाता है बेटा बेस, और सीधा वाला डिस्टेंस करेगा आपका हाइपोटेन्यूज। OT कितना हुआ बेटा x ये y ये, तो कितना आया बेटा x + y का होल स्क्वायर। PT कितना है मेरे पास z, OP कितना है रेडियस, तो कितना आ गया मेरे पास 5, 5 का स्क्वायर 25, z की वैल्यू डाल सकती हूँ मैं यहाँ से 16 + y², वो यूज कर ली। x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 + y का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं,
25 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर, मुझे क्या निकालना है, टीपी निकालना है, ठीक है। तो ये जगह 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ठीक है। 25 प्लस 16 बेटा मेरे पास कितना आया 41, प्लस 9 इधर आके -9 हो गया 6y, तो 41 में से 9 गए, कितना बचा 32 इक्वल्स टू 6y, तो y कितना आया बेटा 32/6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो y आ गया बेटा मेरे पास 16/3। अब मुझे निकालना क्या है, टीपी निकालना है, मतलब मुझे z चाहिए, तो z की वैल्यू कितनी होगी 16 प्लस 16/3 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 256 अपॉन में 9, 16 को 9 से बेटा मल्टीप्लाई करो, 6 9 से 54, 5 कैरी, 9 1 का 9 और 5 कितने हो गए 14, 144, 144 प्लस 259 अपॉन में 256, 16 का स्क्वायर 256 अपॉन में 9, तो कितना आया बेटा आपका 400 अपॉन में 9, z स्क्वायर इज 400 अपॉन 9, तो z इज 20/3। क्लियर है बेटा, कोई अलग से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना है। पहले छोटू वाले तीन ट्राइंगल है मेरे पास, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सबसे पहले इस छोटू वाले ट्राइंगल में, फिर थोड़ा सबसे बड़ू वाला ट्राइंगल, फिर सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, याद रहेगा बेटा, ठीक है। सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाली, x निकाल दिया, फिर बड़े वाले में पाइथागोरस थ्योरम निकाली, वहां से हमने y की कंडीशन निकाल दी, फिर सबसे बड़े वाले पाइथागोरस थ्योरम में y की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करी, वहां से फिर हमने z कैलकुलेट करा। होपफुली सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको क्लियर हो रहा है ना बेटा। चलिए अब आते हैं हमारे पास बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, 36 स्लाइड वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, हमें एक करना है 13 पेज पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आपका वो वाला क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा और आपके पास पूछा होगा कि रेडियस कितनी है, ये रेडियस गिवन होगा तो साइड्स कितनी है, ऐसे वाला ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। 20 स्लाइड्स गई, यस आ जाओ बेटा। कह रहा है इन फिगर 10.45 ट्राइंगल एबीसी गिवन है बेटा, सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल, जिसकी रेडियस बेटा मुझे कितनी दे दी आपके पास 10 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस मेरे पास कितनी है 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। सच दैट दिस सेगमेंट बीपी एंड सीपी विद बीसी इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, मतलब ये जो बीसी और सीपी है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से डिवाइड हो रहा है, और जो आर दी लेंथ ऑफ 15 एंड 20, बीपी की जो लेंथ दे दी बेटा 15 और पीसी की लेंथ दे दी मुझे 20, और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। अब बेटा इस पैटर्न के मेरे पास दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो किसी में ट्राइंगल आपको गिवन होता है, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया तो गिवन होगा, या बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस बाय यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे दे रखा है तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या करेंगे, देखो ये 15 तो ये भी कितना हो गया बेटा 15, इस साइड को बेटा क्या लिया x, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी x, ये 20 तो ये भी कितनी होगी आपकी 20। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब पूरे वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो मेरे इन छोटे वाले 2-3 ट्राइंगल के इक्वल होगा। देखो ब्लू से ज्वाइन कर रही हूँ बेटा, दिख गया एक ब्लू वाला ट्राइंगल, एक सी ग्रीन वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये दिस वन, और एक मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल इन 3 ट्राइंगल से मिलकर बन रहा है बेटा, दिस वन और एक येलो से शेड कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, दिख गया बेटा, ठीक है। यानी पूरा बड़ा वाला राइट वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल के इक्वल है। अब यही प्रॉपर्टी लगा के बेटा हम क्या करेंगे, जो मेरी मिसिंग साइड है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं कैसे। हमने क्या लिया बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, जल्दी से बोलो कौन सा होगा, यस बी ओ सी, वेरी गुड। अगला कौन सा होगा, बोलो बोलो जल्दी से, ए ओ सी, ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा, ए ओ बी, इज दिस क्लियर, ठीक है। बी ओ सी के लिए बेटा फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना हो गया आपका 20 प्लस 15 35, हाइट क्या होगी मेरे पास रेडियस, रेडियस कितने गिवन है बेटा मेरे पास क्वेश्चन के अंदर आपके पास 10। ऐसी एओसी में
मेरे पास बेस हो गया ये पूरा, बेस आ गया मेरे पास 20 प्लस एक्स, हाइट होगी मेरे पास 10। ए ओ बी में मेरे पास बेस हो गया ये पूरा 15 प्लस एक्स और हाइट कितनी होगी मेरे पास 10। इज दिस ओके क्लास? ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया तो बेटा मुझे दे ही रखा है 525, तो हम वो लिख देते हैं फटाफट से। अब कैलकुलेशन देखो इजी कैसे करोगे, हाफ और 10 सब में कॉमन है, हाफ और 10 कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा 35, इधर क्या बचा 20 प्लस एक्स, इधर क्या बचा 15 प्लस एक्स। तो इसको कैंसिल आउट करा बेटा कितना आया 5, 35 और 15 कितना हो गया 50 और 20 कितना है आपका बेटा 70, 70 प्लस 2x, यहाँ कितना है 525, 525 को 5 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 70 इधर के माइनस 70 हो जाएगा इक्वल टू 2x। कैंसिल आउट करो 5 1 5, 0 5 इज 25, 105 में से 70 के कितना बचा आपका 35 इक्वल्स टू 2x, तो x कितना आया बेटा मेरा 17.5। क्लास क्लियर है बेटा? x आ गया 17.5। निकालना क्या है आपको, ए बी और ए सी, बहुत इजीली निकाल सकते हो आप। ए बी कितना है आपका 15 प्लस एक्स, तो 15 में 17.5 ऐड कर देंगे, ए सी कितना है 20 प्लस एक्स, उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? ऑलमोस्ट 3-4 जो 5-6 टाइप्स हमने जो डिस्कस करे हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस बेटा पूछने के चांसेस है एग्जाम में कैसे आएंगे, तो इसलिए फटाफट से वीडियो देखो, अच्छे से क्लियर करो अपने कंसेप्ट। कोई डाउट होगा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके क्लास, बाय।